पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की हालिया पेशरफ्त ने जंगजुओं और अमन पसंदों दोनों को हैरान कर दिया है। 2016 में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी इलाके में मुबैना दहशतगर्दों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। इसके बाद से भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल को बहुत जारहाना अंदाज में गर्म रखा। 2019 के अवाइल में उन्होंने बालाकोट में दहशतगर्दों की एक मुबैना कैंप पर फिजाई हमला करते हुए हालात की संगीनी को बढ़ा दिया। इसका जवाब देते हुए जब पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और एक पायलट को हिरासत में ले लिया, तो तरफैन ने मजीद जारहाना इकदामात से कदम पीछे हटा लिया। ताहम भारत ने एक और जारहाना कदम उठाते हुए अपने आईन के आर्टिकल 370 को मंसूख कर दिया। जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी और इस पर अमलन कब्जा कर लिया। इस पर इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को जाती तौर पर बेपनाह तनकीदी हमलों का निशाना बनाया। उन्हें नस्ल परस्त से लेकर फस्ताई तक बहुत कुछ कह डाला। दूसरी तरफ बीजेपी की रहनुमाओं ने हमला करके आजाद जम्मू और कश्मीर को आजाद कराने की धमकी दी। पाकिस्तान मुखालिफ बलोच अलहदगी पसंदों और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को बलोचिस्तान और फाटा में बम धमाके करने के लिए मुसल्लह करने, तरबियत देने और फंड्स फराहम करने का सिलसिला जारी रखा। तरफैन ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लिया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और अवाम के बाहमी रवाबित खत्म हो गए। लेकिन जिस दौरान तज्जिया निगार दोनों ममालिक के दरमियान किसी मुमकिन जंग का खतरा महसूस कर रहे थे, अचानक गुज़िश्ता माह ऐलान हुआ कि दोनों तरफ की फौजी क़यादत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी के मुआहदे पर दस्तखत करते हुए 2003 के मुआहदे को बहाल कर दिया है। इसके बाद मजीद हैरानकुन पेशरफ्त भी देखने में आई। ऐसा क्यों और किस तरह हुआ है? वो कौन सा खुफिया बैक चैनल राब्ता था जिसकी वजह से तनाव में कमी आई? किस मुल्क को इससे ज्यादा फायदा हुआ? क्या यह पेशरफ्त सिर्फ यहीं तक महदूद रहेगी? ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। इस दौरान शायद ही किसी ने तवज्जो दी हो कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भारतीय सहाफ़ी किरण थापर से बात करते हुए सरसरी तौर पर कहा था कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से बातचीत शुरू करने की ख्वाहिश के पैगामात मिले हैं। भारत के दफ्तर खारजा ने ऐसे किसी किस्म के पैगामात की फौरी तरदीद की थी, लेकिन कुछ न कुछ पेशरफ्त जरूर हो रही थी। गुज़िश्ता माह 3 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाकाई अमन के मौजू को छेड़ा। उनका कहना था, वक्त आ गया है जब हर तरफ अमन का हाथ बढ़ाया जाए। पाकिस्तान और इंडिया के लिए जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर के देरीना मसले को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक बावकार और पुरअमन तरीके से हल करें। इस पेशकश पर भारत ने हस्बे मामूल रिवायती अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत शुरू करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी बंद करे। बाएं हुआ 24 मार्च जनरल बाजवा ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा, हम महसूस करते हैं कि माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। फिर अपनी बात में इजाफा करते हुए कहा कि बामानी मुज़ाकरात शुरू करने की जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। जनरल साहब का कहना था, हमारे हमसाए को खास तौर पर कश्मीर में साजगार माहौल पैदा करना होगा। हम अपने हमसाए के साथ साथ देरीना मसाइल को मुज़ाकरात और बावकार तरीके से हल करने के लिए माहौल बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। इसके एक दिन बाद भारत ने भी खैर सगाली का इजहार नरेंद्र मोदी के खत के जरिए किया। उन्होंने पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पर इमरान खान के नाम नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा। अचानक दोनों तरफ का मीडिया पाक भारत मौसम बहार की तवक्को से महक उठा। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में होने वाली मुलाकात पर नजरें मरकूज हैं। इस मुलाकात में तिजारत, खेल कूद, अवामी राब्तों की बहाली के अलावा हाई कमिश्नर्स की वापसी और इस्लामाबाद में सार कॉन्फ्रेंस के इनकाद जैसे मामलात पर भी बातचीत मुतवक्को है। इस दौरान ये खबरें भी आई हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलाने के लिए पसे पर्दा सफारतकारी की सहूलत फराहम करने में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया है। तज्जियाकार दलाइल देते हुए वजाहत कर रहे हैं कि अब दोनों ममालिक के लिए क़याम अमन पर बातचीत करना लाजमी हो चुका है। नरेंद्र मोदी को खास तौर पर मुल्क में और बैरूनी दुनिया में किसी खुशगवार सूरत हाल का सामना नहीं है। कश्मीर के रिश्ते हुए नासूर और इंसानी हकूक की गैर मामूली खिलाफ वर्जियों ने आलमी सतह पर भारत की नरम ताकत को शदीद जख्म पहुंचाई है। यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में धमकी दी है कि अगर जुल्म ज्यादती का सिलसिला जारी रहा तो वो तिजारती पाबंदियां आयद कर सकती है। हिंदुत्व के जबर तले दम तोड़ते हुए लिबरल सेक्युलरिज्म और मीडिया की जबान बंदी पर भी शदीद तशवीश पाई जाती है। इंतहा पसंदी, किसानों के एहतजाज, सीसीए शहरियत बिल, मुस्लिम मुखालिफ बिल पर भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इश्तियाल पाया जाता है। लद्दाख में LAC पर चीन के हाथों हालिया दिनों में लगने वाले जख्म भारत की फौजी कुव्वत के लिए बाइसे हजीमत हैं।
कोविड 19 की बढ़ती हुई लहर, लॉकडाउन और इसके नतीजे में होने वाली बेरोजगारी ने आबादी के एक बड़े हिस्से को मायूस कर दिया है। मुआशी बहाली का इम्कान अभी हवेदा नहीं। इन हालात में पाकिस्तान के साथ जंग जो जीती नहीं जा सकती, अपनी तस्वीराती कशिश खो चुकी है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए अमरीकी दबाव ने भी अहम किरदार अदा किया है। अमरीका चाहता है कि भारत इन तनाज़ात से निकलकर पूरी यकसुई के साथ चीन को महदूद करने की सकत हासिल करे। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो जनरल बाजवा अब ये सोच रहे हैं कि अपना घर दुरुस्त किए बगैर रिवायती हरीफ के खिलाफ जंग का माहौल गर्म रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। सियासी इंतकाम का निशाना बनने वाली हिज़्ब इख्तलाफ जो उनकी साख मजरूह करते हुए एस्टेब्लिशमेंट के सहारे कायम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने पर तुली हुई है, को छोड़ें, जनरल बाजवा के हामियों को भी नहीं पता कि वो अपना घर दुरुस्त किस तरह करेंगे। दर हकीकत हैरत अंगेज बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अब भारत के साथ बातचीत का आगाज करने के लिए कोई शर्त नहीं रख रही। उन्होंने अमन का माहौल बेहतर बनाने की कोई बात नहीं की। दर हकीकत जनरल बाजवा ने ऐसा कोई हवाला नहीं दिया जिसकी इस्लामाबाद में कौमी सलामती के नाम नेहाद जंगजू मुहाफिज बिला तकान दुहाई देते रहे हैं कि आर्टिकल 370 की बहाली, जम्मू और कश्मीर के सियासी कैदियों की रिहाई, कश्मीरियों को मुज़ाकरात का एक फरीक बनाने, वादी पर से पाबंदियां उठाने, डोमिसाइल कानून जो गैर कश्मीरियों को भी इस खित्ते में सकूनत इख्तियार करने की इजाजत देता है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क़याम अमन की किसी भी पेशरफ्त पर तनकीद नहीं की जा सकती। कोई भी हमसाये के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का मुखालिफ नहीं। ऐसी अजमाली हरकियात अपनी जगह पर, लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि पाकिस्तान और भारत के एस्टेब्लिशमेंट ने अभी ऐसा कोई अमली कदम नहीं उठाया जिससे तस्वीराती जहत में तब्दीली और अपने अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश का इजहार होता हो।